की आपने, इसको डिजाइनिंग कहते हैं। अब सारे कपड़े खराब कर दिए आपने मेरे नास्ता आंटी। तो हाथ मिलाओ हारिस, तुम मुझे अपनी वफादारी और ईमानदारी दो और बदले में मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। शाम तक सामान पैक रखना, घर जाना है तुमने अपने। तुम्हारी ज़ेब भाभी से कोई अनबन हुई है? जिंदगी में पहली दफा ऐसे फोन करके बुलाया तुमने? अरे वो आके अभी नई नई घरवाली बन गई तो मैं क्या करूं? निकल जाए यहाँ से। बस बीबी बस, सास और बहू के झगड़े में हम गरीबों को ना घसीटे। बस मैं जा रही हूँ खुद ही। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। मेरा एटीएम कार्ड वापस कर दो। कितने पैसे निकाले आपने? अब एक एक पैसे का हिसाब लोगी मुझसे? मेरे हमनवा। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा गया था वो वाकई? अहमद? हाँ, चल ठीक है, तो अब शाम को मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। चलो, ओके 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 ओके। आपने मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए? हाँ तो क्या हो गया? 1 रुपया नहीं छोड़ा आपने अहमद? अरे वापस कर दूंगा, तो उधार लिए हैं तुमसे, समझ लो। खा नहीं जाऊंगा तुम्हारे पैसे, फिक्र ना करो। अरे अरे अरे, ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? मियाँ बीवी में भी कोई उधार होता है क्या? वो तुम पे खर्च नहीं करता, अगर खर्च कर लिए तो क्या हो गया? तो ऐसे थानेदारों की तरह तफ्तीश करने खड़ी हो गई। मैं जब से आई हूँ मैंने अहमद से 1 रुपया नहीं लिया है। अच्छा, और वो जो बरी में इतना भारी जेवर चढ़ाया था, तुम्हारी अम्मा ने तो एक छल्ला भी नहीं दिया। और यहाँ पर रहती हो, खाती हो, पीती हो, ये सब कहाँ से आया? तुम्हारे पिछलों ने देके भेजा है? अब आप मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेंगी? और अगर जहेज चाहिए ही था तो फिर मना क्यों कर दिया? चलो पास करो, बदतमीजी की हद होती है। मैं जब से इस घर में आई हूँ मुसलसल ताने सुन रही हूँ। अगर मेरा खानदान इतना ही घटिया है तो आपका कौन सा इज्जतदार है? अम्मी है मेरी, जुबान चलाने वाली औरतें जहर लगती है मुझे। जुबान चलाने की जरूरत कहाँ पड़ी? साबित हो गया कि कौन घटिया है। अल्लाह माफी, तौबा तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार। अहमद देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं अहमद? अरे हमारे मुंह पे ही हमें घटिया कह के चली गई। अल्लाह माफ करे, तौबा अल्लाह। इसीलिए मैं कहती हूँ जो 4 जमाती लड़कियां पड़ जाती है ना, ये शोहरों पर सालों पर आकर रोब जमाना शुरू कर देती है, कुछ समझती ही नहीं है। मैके वालों पे चाहे सारा पैसा लुटा दें, तो शोहर ने क्या खर्च कर लिया, जान का अजाब हो गई। इसीलिए कहती थी किस दिमाग की लड़की है, देख के शादी करो। नहीं, तुम भी घुस गए दर्जन के घर। देख लिया, तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी ना, खुल गई। देख लूंगा मैं। अम्मी क्या कर रही हैं आप? बेटा तुम्हें पालक गोश्त पसंद है ना, वही बना रही हूँ तुम्हारे लिए। कम से कम ये काम तो आप नाइमा से करवा लेती, हाथ ही बढ़ जाता आपका। अरे बेटा, वो करे या मैं करूं, एक ही बात है ना। फर्क पड़ता है अम्मी। अहमद भाई तो बहुत सारे दावे करके छोड़ के गए थे उसे यहाँ पे कि अब नाइमा बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल सीधी रहेगी, घर के सारे काम करेगी। अरे तो करती है ना सारे काम, सारे घर के काम करती है। बस कर दे मियां बाप। मुझे पता है क्या लगने लगा कि वो आपकी सगी है और मैं सौतेला।
पता नहीं कब तक साइड लेंगी आप उसकी। नजर आता है मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। है कहां वो? नाइमा! अरे हर वक्त नाइमा नाइमा। बेटा, घर को बिखरने से बचाने के लिए बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है। अब जाने दो। अम्मी ये जो शय दे रही है ना आप उसे, बस यही वजह है जो उसके मिजाज नहीं मिलता है। अच्छा छोड़ो, जाने भी दो। तुम ये बताओ, सदर जाओगे क्या? आप बस हुक्म किया करें, नहीं भी जाना होगा ना तो चला जाऊंगा। मेरा बच्चा। अच्छा तुम सदर जाओगे ना, तो एक तो तुम लाना कलौंजी, ठीक है? और दूसरा तिल के। जी जी, तिल के लड्डू बहुत पसंद है ना आपको? याद रहेगा? हाँ हाँ, ले आऊंगा मैं। ठीक है, ओके। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली और सब लोग इतना इतरा रहे हैं जैसे उनकी अपनी गाड़ी। भला ये क्या बात है? नौकरी गई तो गाड़ी भी चली गई। तो आखिर तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक ही उठा। अपने कारोबार की तो बात ही कोई और होती है, ना किसी की गुलामी और ना किसी का डर। वक्त की भी परवाह नहीं होती है, कब उठो कब जाओ, सब कुछ अपने हाथ में होता है। जी ये बताओ, अहमद का काम ठीक चल रहा है? अहमद कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ दुकानों का किराया खाते हैं। तो ये भी तो कोई आसान काम नहीं है ना। क्या बात है, तुम क्यों इतनी बुझी बुझी सी हो? थक गई, पहले कॉलेज फिर घर के काम। तुम्हारे घर तो खूब नौकर चाकर है। एक मुलाजमा आती थी, सफाई कर जाती थी, बर्तन धो लेती थी, लेकिन वो भी काम छोड़ के चली गई। अरे तो क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी इतना बड़ा तो कोई कुंबा है नहीं तुम्हारा। सास ससुर है और एक मियाँ है, और अहमद तो तुमको इतना चाहता है, और ही किसी न किसी मुलाजमा का इंतजाम कर लेगा। तुम्हें नींद आ रही है? बहुत। ऐसा करो, सो जाओ। मैं बता रहा हूं, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? अरे मियाँ बीवी हैं, 4 पैसे अगर अहमद ने खर्च कर लिए तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मारपीट की बात कर रहा हूं। जाहिल शोहरों की तरह अहमद को बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा ही हुआ है, जबान तो बंद हो गई आइंदा के लिए। क्या कह रही हो तुम? नाइमा भी तो आफाक के साथ बदजबानी करती है, उसने कभी हाथ उठाया तुम्हारी बेटी पर? ये हमेशा मेरी बच्ची का मवाजना ना किया करो जेब के साथ। मेरी बेटी है, जेब जेब है। जेब आ गई? नहीं, अभी तक अपनी अम्मा के घर है, वो क्यों आएंगी? वहां बैठी पट्टियां पड़ रही होंगी, पैसे जो नहीं मिलते अब इसी की आग लगी भी होगी। अच्छा, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। हाँ जरूर जाओ, शौक से जाओ, हाथ जोड़ो जाके कि बीवी घर चलो, और अगर फिर भी ना माने तो पैर पड़ जाना, बेगम साहबा घर चलिए। क्या हो गया अहमद तुम्हें? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है? मर्द के बच्चे हो तो 4 दिन उसे रहने दो घर पे, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या कर रही हो? जाने दो इसे। आप भी शह दें, जाने दो इसे। ठीक है भाई, मेरी तरफ से जाए। यहाँ बीवी बेइज्जत करके गई है, वहां सास से बेइज्जत होके आए।
बेटे जाओ, तुम जाओ, जाकर ले आओ उसे। तो क्या करूं, रहने दो उसको भाई। यही तो कह रही हूँ बार बार, रहने दोगे वहां पे तो अकल टिकाने आ जाएगी, खुद ही आएगी तो तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। देख, समझता है मेरी बात, दिल को लगती है इसके। हद करती हो तुम भी शमी। मैं हद करती हूँ? तुम बिला वजह की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते हो। जाओ जाओ जाओ। क्या मुसीबत है यार, जिंदगी को अपने अंदाज में नहीं दूसरों की इंस्ट्रक्शंस पे गुजारो, वरना बेशर्म वालों जन मुरीद कहलाओगे। अब गलती है तो सॉरी भी मुझे ही करना होगा। एक तो उसके सारे पैसे इस्तेमाल किए, ऊपर से थप्पड़ भी मार दिया उसे। अब लेने जाओ तो अम्मी कई दिनों तक ताने देंगी, लेकिन ये मैंने अम्मी के तानों से कब से डरना शुरू कर दिया। क्या है यार, ये शादी भी बंदे को क्या से क्या बना देती है। चलो फोन कर लेते हैं। कौन? खाला मैं हूँ हारिस। आओ आओ हारिस। खाला वो मैं बिजली का बिल जमा कराने जा रहा था, आपका भी करवा देता हूँ। क्यों, नमी दे आएगा? अब मैं जा ही रहा हूँ तो करा देता हूँ, क्या हुआ। अच्छा मैं लेकर आई हूँ। ज़ेब, ये ज़ेब जब से ऑफिस से आई है सो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा इसको उठाने का। जी मैं ये जमा करा रहा हूँ। कौन आया था अम्मी? बेटा वो हारिस आया था बिल के पैसे लेने। हेलो, पैसे देना तो उसको भूल ही गई बेचारे को। बेटा ये फोन काफी देर से बज रहा है, उठा लो, शायद अहमद का हो। बाद में उठा लूंगी अम्मी। बेटा मैं थोड़ी रोटी और बना लूं, अहमद तुम्हें लेने आता ही होगा। अहमद नहीं आएंगे अम्मी, मैं चंद दिन रुकूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अहमद से इजाजत लेकर आई हो ना बेटा? रहने आई है तो सामान क्यों नहीं लाई?
तुम नहीं खा रही? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। वैसे अहमद तुम्हें इतने दिनों के लिए छोड़ता तो नहीं है, फिर कैसे छोड़ दिया? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं खुद आ गई। तुम बहुत बदल गई हो ज़ेब। शायद। हारिस भाई भी बहुत बदल गए, बहुत अच्छे हो गए। वक्त के साथ साथ सभी बदल जाते हैं। लेकिन फर्क है, हारिस भाई को देखकर दिल बहुत खुश होता है और तुम्हें देखकर दिल बेचैन। तुम्हें पता है, हारिस भाई जब तैयार होकर ऑफिस जाते हैं ना, मैं तो उनको नजर भर के भी नहीं देखती, और अम्मी भी दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंकती रहती हैं। अब तो मेरी सारी फ्रेंड्स हारिस भाई के बारे में पूछती रहती हैं। मुझे खाने पीने का बंद करेगी सोबी? मैं तो यूं ही बता रही थी। तुम्हारी टीचिंग कैसी जा रही है? छोड़ दी। जब मेरे भाई की इतनी शानदार तनख्वाह है, मुझे क्या जरूरत है धक्के खाने की? वैसे मैंने सुना था कि तुम भी जॉब छोड़ने वाली हो। नहीं छोड़ी। क्या घर छोड़ गई है ज़ेब? तो और क्या, आज चौथा दिन है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, काफी ढीठ लगती है। अम्मी अहमद गया उससे लेने के लिए? अरे जा रहा था लेने, मैंने ही रोक दिया। अब पछता रही हूँ क्यों रोका। काम कर करके कमर दोहरी हो गई। काम वाली भी तो नहीं है घर पे कोई। अम्मी मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ। तब आखिर कब तुम्हें थोड़ी सी शर्म या गैरत आएगी? अब क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता अम्मी की तबीयत खराब है और वो किचन में लगी हुई है, मतलब, और तुम यहां फोन पे लगी हुई हो? आफाक तो मुझे इल्हाम होना था, बता नहीं सकती थी वो मुझे। तुम जरा कमरे से बाहर निकलो तब तुम्हें कुछ पता चले ना। वो मुझे आवाज भी दे सकती थी, मैंने नहीं उनसे कहा था कि किचन में जाके काम करें। देखो नैमा, अब तुम्हें मेरी बात जरा कान खोल के सुननी होगी और तुम्हें अपने आप को अब बदलना होगा, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही। देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो सही तरीके से रहना होगा, वरना। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूं मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। चलो उठो, उठो, जाओ अम्मी को किचन से निकालो, खाना दो उन्हें, दवा दो उन्हें। For God's sake, Naima, please try to understand. चाय। बेटा तुम ऑफिस का काम ना घर नहीं लाया करो। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा निकलेगा ना। अब जितनी मेहनत करूंगा उतनी कामयाबी भी मिलेगी। ज़ेब आई हुई है 4-5 दिन से। अभी तक वापस नहीं गई? नहीं, बहुत उदास सी लगती है और कमजोर भी हो गई है, ज्यादा बोलती भी नहीं है। वैसे खाला जिस खुशहाली का जिक्र कर रही थी वो कहीं नजर तो नहीं आ रही है। मैं
अपने कमरे में काम कर रहा हूँ। नोमी को भेज दीजिएगा मेरे पास। कितनी बार बेटा तुमसे कहा है कि ज़ेब का जिक्र इसके सामने बार बार मत किया करो। उसे दिल से निकालेगा तो अपना घर बसाएगा ना। आपकी गलत फहमी है। ना तो वो ज़ेब को दिल से निकालेगा और ना ही कभी उसे भूल पाएगा। जाओ तुम भाई को चाय देकर आओ। जी। बेटा मर्द की मोहब्बत इतनी पायदार नहीं होती। उसे जब कोई अच्छी लड़की नजर आएगी ना तो ज़ेब का ख्याल दिल से निकाल देगा। घर है तुम्हारा ये, संभालो अपने घर को, अपनी जिम्मेदारियों को। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। प्लीज। ठीक है, जा रही हूँ। मुश्किल दिन गुजर गए हैं। हाँ, लेकिन जाते जाते ये मुश्किल दिन काफी कुछ ले भी गए। पिंडी से वापस कब आ रहे हो? पिंडी? हाँ बेटा, ज़ेब ने बताया था ना कि तुम्हें किसी काम से पिंडी जाना था, इसीलिए तो वो मेरे पास आके रह रही है। मेरे हमनवा। अम्मी, अम्मी, क्या है? वो कमरे का असर देखा आपने? इस घर में कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। ऐसे लगता है कोई गधे नाच के गए हैं उस कमरे में। मुझे क्या पता, इस कमरे तो तुम ही रहते हो। और बात सुनो, इस घर में या तो मैं होते हैं या तुम्हारे अब्बा होते। अब तुम हुक्म कर दो कि तुम्हारे कमरे में आके कौन सुबह झाड़ू दिया करे, क्योंकि तुम्हारी बेगम साहबा तो जाके मैके में बैठ गई। और तुमसे इतना नहीं होता, इधर देखो मेरी तरफ, कि जाके उसे बुला ही लिया। तुम्हें मुझ पर जरा तरस नहीं आता? हेलो, ये आपने ही कहा था, आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। ओ हेलो, अब मैं ही कह रही हूँ ना, जाओ जाकर उसे ले आओ। मुझसे ये बखेड़े नहीं संभाले जाते। अब नहीं जा रहा हूँ मैं। ये क्या डीट की है भाई? बस कह दिया ना अम्मा, नहीं जा सकता। मैंने भी कह दिया, जाओ जाकर लेकर आओ। जाकर लेकर आओ। सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ थी। 2 दिन हो गए, ना उसने मुझसे रब्ता किया, ना मेरा फोन अटेंड किया। गोया उसके नजदीक मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं क्यों इस कदर बेचैन हो रहा हूं? बहुत हो गया ज़ेब, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम अहमद से झगड़ा करके आई? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, मैं बस थक गई थी तो थोड़ा आराम करने आई हूँ। झूठ मत बोलो ज़ेब, जब से तुम यहाँ आई हो अहमद एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया। उसने तो तुमको फोन तक नहीं किया। कौन सा तुमने उसको फोन कर लिया है? हाँ, और अगर जब वो फोन करता भी है तो तुम सुनती भी नहीं है। गलती हो गई जो कुछ दिन यहाँ रहने आ गई। अगर तुम रहने के लिए आती तो अपने साथ कपड़े लेकर आती, पुराने कपड़े पहन के कॉलेज ना जाती। अम्मी बस कर दे, मुझे कहीं तो सुकून लेने दे। अरे बाबा, कौन सी बेसुकूनी है तुम्हें? किस चीज की कमी है? प्यार करने वाला शौहर है तुम्हारा, कदर करने वाला ससुराल, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। अपना कमाती हो, अपना खर्च करती हो, फिर किस चीज की कमी? इज्जत, इज्जत चाहिए अम्मी, जो उस घर में ना मेरी है और ना आपकी। ना शुक्री हो तुम, इस 2 कमरे के घर को छोड़कर उस बड़े बंगले में चली गई हो, इसलिए नखरे कर रही हो? हाँ, कितनी संगदिल हो गई है अम्मी आप।
अगर अपना दुख कहने आपके पास नहीं आऊंगी तो फिर किसके पास जाऊंगी? कौन सा दुख है तुम्हें? हाथ उठाया है अहमद ने मुझ पे। बेटे, कुछ औरतें होती ही कम अक्ल हैं। तुम किसकी बातों में आकर बैठ गए? ज़ेब बहुत अच्छी समझदार लड़की है, जरा गुस्से में आ गई तो तुमने भी हद कर दी। बस अब वो क्या करूं, गुस्से में आ गया था। और वो भी तो देखे ना, घर छोड़ के चली गई। चली गई तो क्या हुआ, ले आओ जाकर। बेटे, ये औरतें प्यार मोहब्बत के चंद लफ्जों से फैल जाती हैं। कितना अच्छा घर संभाला हुआ था, वक्त पे खाना नाश्ता मिल जाता था। सच बताऊं, तुम्हारी मां से अब घर नहीं संभलता। कहती नहीं है, लेकिन दिल से वो भी चाहती है कि ज़ेब वापस घर आ जाए। ठीक है, देखता हूं। देखना नहीं है, जाकर ले आना है बेटा, आज ही। जी अच्छा। कोई बात नहीं है, कभी कभी गुस्से में शौहर बीवी पे हाथ उठा ही लेते हैं। तुम्हें भी ना इस तरह सबके सामने उससे हिसाब किताब नहीं करना चाहिए था। अगर पूछना ही था तो अलहदगी में जाके पूछ लेती। हो सकता है उसने किसी जरूरत के तहत ये काम किया। और वैसे भी मियाँ बीवी की चीजें, पैसे अलग तो नहीं होते। इतना आसान होता है ये सब कुछ अम्मी? नहीं भी है ना, तो अपने लिए आसान बनाओ। मैं भी लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हूँ। ससुराल में 100 बातें सहनी पड़ती हैं, तब जाके ससुराल घर बनता है। और अब बार बार पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं। अम्मी, आप क्या समझती हैं कि मैंने ये सब हारिस की वजह से किया है? क्या हो गया है आपको? या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दे। अगर 1-2 दिन में अहमद ने फोन ना किया तो मैं खुद फोन कर लूंगी। कैसे हो? कैसा नजर आ रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो तुम और तुम्हारी गाड़ी दोनों। मुश्किल दिन गुजर गए हाँ? हाँ, लेकिन जाते जाते ये मुश्किल दिन काफी कुछ ले भी गए। पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है हारिस। किस्मत में जो लिख दिया है अब इसे कबूल कर लो। कॉलेज आ रही हो? ड्रॉप कर दो? खुद चली जाऊँ। अल्लाह हाफिज़। वो जो ख्वाब था सारे आईना वो बिखर गया। नासरा, कहाँ से आ रही हो? मैं जरा सौदा सफ लेने के लिए गई हुई थी। ज़ेब कॉलेज गई है? हाँ, आज कॉलेज गई है। काफ़ी दिनों से आई हुई है, घर कब जाएगी? चली जाएगी 2-4 दिन बाद।
बहुत दिन हो गए थे ना, आए हुए, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, अहमद कहाँ छोड़ता है उसको। कहता है ज़ेब के बगैर घर घर नहीं लगता। वो शहर से बाहर गया हुआ था किसी काम के लिए, इसलिए मेरे पास छोड़ गया। मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। बड़ी फिक्र है लोगों को कि ज़ेब घर गई या नहीं। भाई इन्हें क्या तकलीफ है, माँ के घर रहने के लिए आई है। 2 दिन और रुक गई तो इनके सवाल नाक में दम कर देंगे। ऐसी बेवकूफ लड़की है, मजाल है जो इन बातों को समझे। उस दिन हारिस भी तो आया था बिल के बहाने, पहले तो कभी नहीं आया। नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो अहमद बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पिंडी से वापस कब आ रहे हो? पिंडी? हाँ बेटा, ज़ेब ने बताया था ना कि तुम्हें किसी काम से पिंडी जाना था, इसीलिए तो वो मेरे पास आके रह रही है। बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ी नेकी की है। मैं बहुत उदास हो गई थी उसके बगैर। तुम्हारी वजह से माँ बेटी इकट्ठे तो हो गए ना। जी बस आज ही वापस पहुंचा। बेटा तुम तो वहाँ काम में मसरूफ हो गए, यहाँ ज़ेब तुम्हारे बगैर अकेली हो गई थी, उदास रहने लगी थी वो। आंटी अगर आप कहें तो आज शाम मैं उसको लेने आ जाऊं? हाँ हाँ जरूर बेटा। ऐसा करेंगे कि खाना भी इकट्ठे खा लेंगे। नहीं, खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि मैं और ज़ेब कहीं बाहर खाना खा लेते। अच्छा चलो, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना बेटा। अजीब लड़की है, घर जाकर किसी बात का जिक्र ही नहीं किया। गोया ज़ेब अहमद आप भी हमारी शख्सियत के सहर में गिरफ्तार हो ही गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जरा से झूठ से बात तो बन गई ना। एक्सेलेंट। पूरे महीने की मेहनत है यार। वो तो नजर आ ही रही है। और हाँ, बाय द वे, डैड नेक्स्ट वीक मुझे एक बिजनेस डील के लिए दुबई भेज रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ, मुझे भी सपोर्ट रहेगी और तुम्हें वहाँ सीखने का बहुत मौका मिलेगा। श्योर यार। और हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। जान का अजाब मेरी जिंदगी पर। मैं तो कभी अपनी अम्मा के घर ये सारे काम नहीं किए, इस उम्र में यहाँ बावर्ची खाना संभालूं। बड़ी अच्छी लग रही हूँ। क्या जरूरत है इसकी? जाता रहा हूं मैं आपकी बहू को लेने के लिए। मेरी बला से जो दिल में आए करो। गुस्सा क्यों करती हैं आप? इसमें मेरा क्या कसूर है कि घर के सारे काम आपको करने पड़ते हैं और
वो दोनों महारानियां जो हैं नाराजगी के बहाने आराम करती हैं। अब जा रहा हूं ना उसको लेने के लिए, सिर्फ एक मर्तबा बोलूंगा उसे, चल भी उठ घर चले। अगर मान गई तो ठीक है, वरना आ जाएगी, इतनी दूर की मत सोचो, समझ आई? आ रहा हूं 2 घंटे में वापस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 घंटे में। जो आओगे तो आओगे ना। वो अब वहां नहीं बैठता। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती अम्मी। एक बार अगर रिश्ता बना लिया है तो निभाऊंगी भी। तानों से कोई मर नहीं जाता। थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त करने से अगर घर बस जाए तो सौदा बुरा नहीं है। ये सबक मैंने भी पढ़ा है अम्मी। लेकिन फिर भी बेइज्जती महसूस होती है और बेबसी का एहसास बहुत बुरा लगता है। फिर भी हमेशा के लिए नहीं आई हूं मैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई थी कि खुद को हौसला दे सकूं, खुद को समझा सकूं। लेकिन ये पता नहीं था कि सबसे पहले आप ही बेहौसला कर देंगी। तुम्हारी माँ हो, दुश्मन नहीं है। तो दुश्मनों वाली बातें क्यों करती हैं? बस मैं डर जाती हूँ। अब भी डर जाती हैं? हाँ, जानती हूँ। ये रिश्ता तुमने मेरी खातिर जोड़ा। इस रिश्ते को निभाऊंगी मैं अपनी खातिर। जमाने के सामने तमाशा बनने का कोई इरादा नहीं है मेरा। बस ये थोड़ा सा वक्त मुश्किल होता है। अपनों में भी जाओ ना तो सहना ही पड़ता। आप कब आए? जब तुमने इंतजार शुरू किया मैं आ गया था। ये क्या है? ये तुम्हारी अमानत है, वो रकम जो मैंने एटीएम से निकलवाई थी। बात रकम की नहीं है अहमद, बात एतबार की है। अगर आपको पैसों की जरूरत थी आप मुझसे पूछ लेते, जितने मेरे पास थे मैं आपको दे देती। लेकिन इस तरह मेरा एटीएम कार्ड ले लेना और सारे पैसे मेरे बगैर पूछे खर्च कर लेना, वो भी कपड़ों और जूतों पर। आपको पता है ना कि मैं वो पैसे गाड़ी के लिए जमा कर रही थी। गाड़ी की चाबी, आज से ये गाड़ी तुम्हारी है। चले? चलो। मेरे हमनवा अल्लाह हम पे मेहरबान हुआ है अहमद, मैं नाशुक्री कैसे करूं? जेबा कजन आया था यार, मैंने खुद उसको घर से निकलते हुए देखा। हवा बन के अगर घर में आ गया हो तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। नहीं अम्मी, आया था वो। ज़ेब ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया था और वो आधे घंटे बैठ के बातें भी कर रहे थे। तुमने इस रिश्ते को कभी कबूल ही नहीं किया। तुम ठीक कह रहे हो आफा, मैंने एक दिन भी तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अहमद से मोहब्बत करती हूँ।